अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं मैथ की एक और क्लास लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, क्लास 9th है जी। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हम एक बेहतर तरीके से आपको समझा सकें, आप बोर भी ना हो और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आए। तो अगली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले यानी 1.2 को शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आज के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे कि कितनी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की और वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो उसकी टाइप है मैट्रिसेस की, वो है रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है जी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ठीक है जी। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो हम उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करें ये ए मैट्रिक्स है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 0 1 2। अब आप इसमें देखें अगर तो इसमें सिर्फ एक ही रो है। अगर आप इस साइड से देखें तो एक ही रो है, ठीक है। या इसकी मैं दूसरी मिसाल दे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स है हमारे पास, जो है वो ये है, और इसमें भी आप देखें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक रो होती है, जिसमें सिर्फ ओनली वन रो हो, दैट इज़ कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। अब हम आते हैं दूसरी जो टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जी, जैसा हमने रो मैट्रिक्स में देखा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम उसी तरह के, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ एक कॉलम हो। कि अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल फिर मैं एक ले लेता हूँ ए मैट्रिक्स। तो अब आप इसमें देखें ये इसमें एलिमेंट, अब आप इसमें अगर गौर करें कॉलम हम ऊपर से देखते हैं तो देखिए इसमें सिर्फ ये एक ही कॉलम है। तो ये ए जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और मिसाल हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अब उसमें हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन आप देखें कि इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको समझ आ गया कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्सेस। इसके अलावा अगली जो टाइप है, जो तीसरी टाइप है, दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो, दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स, या आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक एम मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 0 3 1 2 4 5। अब क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखें तो रोज़ कितनी है इसमें? नंबर ऑफ रोज़ कितनी है इसमें? 3 है, ठीक है जी। और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं? अगर आप ऊपर से ऐसे देखें 1 और 2, तो कॉलम्स कितने हैं इसमें? 2। तो इसका मतलब है रोज़ और कॉलम जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, अगर आप इसमें देखें 2 रोज़ हैं,
कॉलम कितने हैं, 2 हैं, दोनों इक्वल हैं, तो लिहाजा ये जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की शर्त ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। एक और मिसाल हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, उसमें मैं कुछ लिखता ABCDEF। अब आप इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी, अगर आप ऐसे देखें 1 और 2, रोज़ कितनी है इसमें 2, और ऐसे देखें 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं इसमें 3, तो कॉलम और रो आपस में बराबर नहीं है, तो जी हाँ ये भी हमारा जो बी मैट्रिक्स है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 टाइप। जो नंबर 4 टाइप है वो उसकी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, नंबर 4 टाइप है जो उसकी वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरह देखिए हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखा था कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो उलट है रेक्टेंगुलर के, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर हो। मैं फर्ज कर लेता हूँ एक मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्या मैंने ले लिया एक ए मैट्रिक्स में कुछ भी वैल्यू में रख सकता हूँ। अब आप इसमें अगर देखें तो रोज़ कितनी है 1 2, 2 रोज़ है, कॉलम 1 2, कॉलम्स कितने हैं 2, तो रोज़ और कॉलम बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक सी जो है वो मैट्रिक्स है, उसमें आप देखें इसमें रोज़ कितनी कॉलम्स कितने हैं 1 रो इज़ इक्वल टू 1, कॉलम इज़ इक्वल टू 1, तो ये क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है 5वीं टाइप, जिसको हम नल मैट्रिक्स या हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी कि नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नंबर 5 नल, और इसको दूसरा हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो तमाम उसके जो एलिमेंट्स हों वो ज़ीरो हों, यानी नॉन ज़ीरो ना हो, सिर्फ ज़ीरो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो, आप कह लें ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो इस कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। और आमतौर पर जो नल मैट्रिक्स होता है या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ। अब ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये ओ मैट्रिक्स है, इसमें आप देखें कि तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो है, तो इसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। या हम इसकी दूसरी मिसाल देख सकते हैं, ये भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपने ये देखना है कि दो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें चाहे जिस मर्जी नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम जैसे मर्जी तरतीब में हो, लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो हमारा नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे हम क्या करते हैं इसमें कि रोज़ को
चेंज कर देते हैं कॉलम में या कॉलम को चेंज कर दें रोज़ में, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है? ट्रांसपोज हो जाता है उसके मैट्रिक्स का। हम कहते हैं हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स। ठीक है जी, क्या कहते हैं? इन अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स, और या कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज, या कॉलम को हम रो में चेंज कर दें या रो को हम कॉलम में चेंज कर दें, बात एक ही है। इसको हम एक मिसाल की मदद से हम समझते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो जिस भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो उसके साथ एक स्मॉल टी का ये आपने निशान डालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। ठीक है, उसका अब ट्रांसपोज क्या होगा? हम इसकी रोज़ जो है, ये वाली रोज़ हैं, इनको हमने कॉलम बना देना है। 1 2 3 है, इसको हमने ऐसे लिख देना है 1 2 3। इसी तरह जो सेकंड रो है ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगी 4 5 6। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ये आप एक देखेंगे, एक ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज से पहले जो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज नहीं लिया होता, उन दोनों के ऑर्डर में क्या फ़र्क पड़ता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेंज हो जाती हैं। देखिए, जैसे अगर इस मैट्रिक्स का हम देखें तो रोज़ कितनी है इसमें? 1 2 रोज़ है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। अगर आप इस ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स में देखें रोज़ कितनी हैं? 1 2 3, 3 रोज़ होगी। कॉलम कितने हैं? 2। तो कॉलम इसमें कितने हैं? 2। तो देखिए, जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उलट हो जाता है, ऑर्डर उलट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ट्रांसपोज लेने से पहले 2 रोज़ थी और 3 कॉलम थे, और ये क्या हुआ? नंबर चेंज हो गए। जब रोज़ और कॉलम चेंज हो गए तो ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गया। अब 3 की जगह 2 कॉलम हो गए और 2 रोज़ इसमें थी, तो उसकी जगह अब 3 रोज़ होंगी, तो ऑर्डर जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मैं एक और आप ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास बी मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब आप इसमें देखें, 1 रो थी, 3 कॉलम थे। ठीक है जी, रो कितनी थी? 1, कॉलम कितने थे? 3। अब इसमें अगर आप देखें रोज़ कितनी है? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 1। तो देखें वो इंटरचेंज हो गए। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको आ गया होगा कि आप रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसका ऑर्डर भी उसी तरह ही चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है हमारा जी, अब हमारे नेक्स्ट जो टाइप है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। के नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन को हम चेंज कर देते हैं, या दूसरे आसान लफ्ज़ों में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है जी, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल 1 -2 3 एंड -4, ये हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास नंबर जो है वो ये हैं। अब जब हमने मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना हो तो उसको हम -a लिखते हैं। उस मैट्रिक्स पर हमारे पास a था तो हमने इस मैट्रिक्स के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब अगर आप इनके साइन को चेंज कर दें, +1 है तो ये -1 हो जाएगा, +3 है तो ये -3 हो जाएगा। अब देखिए -2 है, -2 अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से। ठीक है ना, यानी कि आप इसको माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, +2। और इसी तरह -4 है, इसको भी अगर आप माइनस से करें तो माइनस माइनस कट गया तो +4। या सिंपल अल्फाज में ये कह लें कि आप जो भी साइन हो वो चेंज कर दें, उल्टा दें साइन को।
दैट विल बिकम द नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप उनके साइंस को चेंज कर देते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। इसमें हमने देखा कि ए है, अगर हमने इसका नेगेटिव लेना हो तो हम माइनस ए लिखेंगे और अंदर इसके साइन को चेंज कर देंगे। इसकी मिसाल हम एक और देखते हैं। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है 0 1 -5 -6। ठीक है, अब क्या होगा इसका बी का, अगर हम माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स इसको कहेंगे तो हमने इसके साथ माइनस का साइन लगाना है। साइन जो है ज़ीरो के साथ जा रहा है, नेगेटिव वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, इसी तरह 1 जो होगा वो -1 हो जाएगा, और ये -5 है, इसका साइन चेंज करने, माइनस है तो प्लस हो जाएगा +5, और -6 है तो +6 हो जाएगा। तो ये हमारा बी का नेगेटिव आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम साइन चेंज कर दें या माइनस से उनके उसको मल्टीप्लाई कर दें तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट वीडियो का पार्ट 1 था। आगे हम जो उसकी मज़ीद टाइप्स रह गई हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आज की जो मैंने टाइप्स आपको बताई हैं ये आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर कि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे लाजमी लिखें कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपकी वो कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।